एक बात बताओ, तुम्हें चिंता नहीं होती है कि 1 महीने से तुम यहाँ पर रुकी हुई हो, डेली का इतना इन्वेस्ट करना, होटल का चार्जेस, हर चीज का, और फिर भी तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो? तुम्हें ये नहीं लगता कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है, मैं कैसे अर्न करूंगी उसको, इतना इन्वेस्टमेंट किए जा रही हो? सबसे पहले तो तुम्हारे सवाल में ही जवाब है। जैसे ही तुमने कहा कि इन्वेस्ट कर रही हो, सो गाइस हम सब जानते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न्स भी उसी के मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं खर्चा नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने आप पर इन्वेस्ट कर रही हूँ उत्तराखंड में। दूसरी चीज, चिंता का जो विषय है, सो चिंता मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं चिंतन करती हूँ। सो ईश्वर पे जब आपको भरोसा होता है तो आपको चिंता नहीं होती है। और गाइस एक बात बताती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको चिंता नहीं हो तो चिंतन शुरू कर दो। ये जो ईश्वर है ना, बड़ा लालची होता है। ईश्वर बोलता है तुम मेरा चिंतन करोगी, ऐसे में आप ईश्वर को बोल दो देखो मैं चिंतन करने को तो तैयार हूँ, मैं चिंता नहीं करना चाहती, तो तुम मेरा बैंक बैलेंस भरते रहो, मैं तुम्हारा चिंतन करती रहूंगी। तो मेरी ईश्वर से वही शर्त है कि अगर आप चाहते हो मैं चिंतन करूं तो मैं पैसे की चिंता नहीं करना चाहती, और अगर मैंने पैसे की चिंता की, अगर अब मेरे बैंक में पैसा नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली चिंता करने वाली हूँ। तो मैं धमकी देती हूँ ईश्वर को कि देखो मैं चिंता करूंगी, मैं तुम्हारा चिंतन नहीं करूंगी। अब ईश्वर चाहता है कि मैं उसका चिंतन करूं तो मेरा बैंक बैलेंस का ख्याल रखता है। सो गाइस, अगर ईश्वर पे भरोसा है तो उसके चिंतन में लग जाइए, वो आपकी सारी चिंताओं को हर लेगा। यही होता है ईश्वर का प्रमाण। जब आप ईश्वर के चिंतन में लग जाते हो तो वो आपकी चाहे सेहत की चिंता हो, परिवार की चिंता हो, बैंक बैलेंस की चिंता हो, वो हर चिंता हर लेता है। और बस उत्तराखंड में हम चिंतन ही कर रहे हैं, तो फिर हमें चिंता क्यों हो?